नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10वीं परीक्षा का 2021 के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा जड़ से मैं समाप्त कर दूंगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का जो वर्णन करना है पूरा जड़ से मैं आप लोगों को समाप्त कर दूंगा, जिसे गुणसूत्र का भी काफ़ी वर्णन पूछा जाता है। बस इसी क्वेश्चन को करने से आपका गुणसूत्र भी क्लियर हो जाएगा और लिंग निर्धारण भी क्लियर हो जाएगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि क्या है, उसका वर्णन कीजिए। ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ट्रिक का नाना जो है, ट्रिक का दादा नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, ये ट्रिक का है नाना। यानी कि इस ट्रिक में मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को लिंग निर्धारण जड़ से, पूरा जड़ से समाप्त हो जाएगा। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों में अक्सर पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है और दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और पीडीएफ के बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं। क्वेश्चन देखिए क्या होगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें या गुणसूत्र का वर्णन करें। तो क्या कहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी से के साथ कहता हूं कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस मेरी बातों को सुनिए, समझिए और अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। समझिए दोस्तों, पुरुष के अंदर, यानी कि पुरुष के अंदर, मर्द के अंदर पाए जाने वाले कुल 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र, यानी ये समझिए कि मनुष्य में, यानी कि पुरुष में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह समान होते हैं। समान यानी कि बराबर होते हैं। इन्हें हम XX गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। अलिंग क्या हुआ, जिसमें लिंग नहीं होता है, ना स्त्री ना पुरुष होता है यह। ठीक है, जिससे स्त्री पुरुष बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और वह उनकी संख्या 22 जोड़ी है। अब यहाँ तक समझिए मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, नहीं तो रटना पड़ेगा। और मैंने कहा मेरी बातों को सुनिए, इस वीडियो को देखिए। इसके बाद दोस्तों कोई भी गुणसूत्र हो लिंग निर्धारण से रिलेटेड, मनुष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या कहा, मनुष्य के अंदर जो है कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इन्हें XX गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। शेष एक जोड़ी, यानी 22 जोड़ी हट गया तो एक जोड़ी तो बचेगा, वो शेष एक जोड़ी गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं। असमान का मतलब बराबर नहीं होते हैं। इन्हें XY गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहने का मतलब जिससे लड़का और लड़की जन्म लेते हैं। ठीक है, इन्हें हम XY गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वह समान होते हैं। इन्हें XX गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। शेष एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचता है वो जो होता है वह आपस में असमान होते हैं, यानी कि बराबर नहीं होते हैं, इसलिए XY गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब दोस्तों स्त्री के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि लिंग निर्धारण उससे नहीं होता है। इसमें भी 22 जोड़ी गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग जो होता है वह गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है और 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होता है दोस्तों। इसके लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात XX होते हैं। ठीक है, और एक जोड़ी जो होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है और 22 जोड़ी गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होता है, दोनों में, यानी कि पुरुष में भी और स्त्री में भी। फिर से समझिए दोस्तों, पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वह अलिंग गुणसूत्र होते हैं और स्त्री में भी 22 जोड़ी गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं। केवल एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह पुरुष में अलग अलग होते हैं, यानी कि XY गुणसूत्र होते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और स्त्री में भी एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह समान होता है, यानी कि बराबर होता है, जिसे XX गुणसूत्र कहते हैं और ये भी लिंग गुणसूत्र है, जिससे लड़का और लड़की जन्म लेता है। अब मैं आपको
फिगर से समझाता हूँ, पूरा चीज़ समझ जाइएगा। मान लीजिए एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वह लिंग गुणसूत्र पुरुष में XY है और स्त्री में XX है। ये होता है दोस्तों वृषण कोशिकाएं और ये होता है अंडाणु कोशिकाएं। वृषण कोशिकाएं में पुरुष में होता है और अंडाणु कोशिकाएं स्त्री में होता है। मान लीजिए कि X, पुरुष का X और स्त्री का भी X जब एक साथ वृषण से अंडाणु में प्रवेश करता है तो दोस्तों आपको यहाँ लड़की की उत्पत्ति होती है, यानी कि यहाँ पे लड़की जन्म लेता है, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों पुरुष का Y और स्त्री का X गुणसूत्र दोनों एक साथ युग्मक होता है, यानी कि वृषण से अंडाणु में प्रवेश करता है तो यहाँ से लड़का, यानी कि लड़का उत्पन्न होता है, लड़का जन्म लेता है। तो ये ऐसे होता है लिंग गुणसूत्र का वर्णन। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मनुष्य में लिंग निर्धारण या गुणसूत्र के बारे में अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछता है तो कुछ इसी प्रकार से यदि आप लोग लिखते हैं, अगर इस कहानी को समझते हैं तो आपको गुणसूत्र से संबंधित मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों PDF के बारे में कि आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि PDF आपको मैं जानकारी दूंगा PDF का, वो भी लास्ट में, तो समझिएगा ये PDF क्या है। दोस्तों इस PDF में आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो है मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन शामिल होंगे, जिसे नोट्स भी बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में नोट्स कहिए या PDF कहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे, मैथ के भी, साइंस के भी और सोशल साइंस के भी। जो आपको ये PDF जो मिलेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जाइएगा और मुझे इंक्वायरी यानी कि पूछताछ कर सकते हैं यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और ये PDF लेना चाहते हैं, ठीक है। इसका मैंने कुछ प्राइस भी रखा है दोस्तों, इसका मैंने कुछ प्राइस भी रखा है, जो प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को उस व्हाट्सएप नंबर पे ही बताने वाला हूं। यदि आप लोग ये PDF कर लेते हैं तो दोस्तों 2021 में जो आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ्स एंड सोशल साइंस का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको मेरे PDF से ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसे कर लेने के बाद आपका रिजल्ट 95% आने के 100% चांस बन जाते हैं। यदि आप लोग 95% मार्क लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2021 के बोर्ड एग्जाम में, तो ये PDF आपको लेना ही चाहिए, जिसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस आपका रहेगा और वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होंगे, आंसर क्वेश्चन आंसर के साथ होगा दोस्तों, ठीक है। और ये इसकी फुल जानकारी आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा और इसका कुछ प्राइस भी रखा है, वहाँ पे ही मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये PDF के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।